हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेन डायग्राम का क्लास 1 और क्लास 2 देख चुके हैं। आज हमारा क्लास 3 और लास्ट क्लास होगा वेन डायग्राम के ऊपर, जो कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन पे आधारित एनालिसिस करके हमने कुछ आपके लिए प्रश्न लाए हैं। आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं, देर ना करते हुए। साथियों, आपके बोर्ड पे प्रश्न लग गया है, आप देख चुके हैं। आप देखिए, ये हमारा डायग्राम है जो हमें बनाना पड़ रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से, और यहाँ भी अच्छे से दिख रहा है। आपको ये डायग्राम एक दे देगा और इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक ही आकृति में स्थित है। उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो एक ही आकृति में है, मतलब एक आकृति में केवल है। तो आप बताइए 9 कितने आकृतियों में है? आप बताइए 9 कितने आकृतियों में है? आप बोलेंगे सर यह वर्ग में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है, तीनों में ये 9 है। लेकिन हमें क्या बताना है? एक, जो एक आकृतियों में हो उसका हमें जोड़ बताना है। 3 बताइए, 3 वृत्त में भी है और वर्ग में भी है। अब एक आकृति वाला कौन कौन सी संख्या का देखिए, 2 कितने में है? केवल वर्ग में है। 8 केवल आयत में है और 6 केवल वृत्त में है। एक को देखिए, वर्ग और आयत दोनों में है। 5 आयत और वृत्त दोनों में है। इसका हमें जोड़ बताना है। पहले का तो आप देखिए 2 + 8 और +6, ये हो गया 8 और 14 और 14 2 16। तो ये हमारा हो गया पहले प्रश्न का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ हैं। वृत्त में भी हो और वर्ग में हो। इस प्रश्न में यह नहीं बोला है कि आयत में नहीं होना चाहिए, वो केवल बोला है कि उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ हो। मतलब वृत्त में भी होना चाहिए और वर्ग में भी होना चाहिए। तो अब देखिए दूसरे प्रश्न का हमारा है, ये 3 है जो है वृत्त में भी है और वर्ग में भी है, 3 + 9 देखिए वृत्त में भी है और वर्ग में भी है 9। और कुछ है दोस्तों? 5 तो आयत में आ जाएगा, वर्ग में नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो आयत में भी है 9, लेकिन दोस्तों प्रश्न में जो है, प्रश्न में यह नहीं बोला है कि आप आयत को लेंगे या नहीं लेंगे। वो केवल यह पूछा है वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब वृत्त में भी हो और वर्ग में भी हो। तो 9 और 3 है, तो 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा आंसर आपका। ये 12 जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। चलिए आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसी चित्र के आधार पे तीसरा प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, जो हमारा तीसरा प्रश्न हम लेकर आए हैं आज, उसके लिए अलग चित्र है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है, आप देख लीजिए। और हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। हमारा ये फिगर है तीसरे प्रश्न का, आप अच्छे से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसको दोस्तों गायक से दर्शाया गया है। गायक, वृत्त को खिलाड़ी और त्रिभुज को शिक्षक से। यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 10, ये है 12, ये है 17, ये है 4, ये है 9 और ये है 28। आपके स्क्रीन पे यह चित्र और अच्छे से दिख रहा होगा। आइए इस पे प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न देखिए, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो न खिलाड़ी हैं और न गायक हैं। इसमें शिक्षक को बताना है कि कितने शिक्षक हैं यहाँ पे
जो कि खिलाड़ी नहीं होना चाहिए और गायक भी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए और गायक भी होना नहीं चाहिए। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, कितने शिक्षक, शिक्षक को इससे लिया गया है, इसमें आप बताइए क्या है, 5 है, 4 है, 9 है। तो 9 तो दोस्तों गायक भी है, 4 गायक भी है और शिक्षक भी है और खिलाड़ी भी है, तो इसको तो लेना नहीं है। 5 को देखिए, 5 हमारा खिलाड़ी भी है और शिक्षक भी है, तो हमें केवल शिक्षक को बताना है, वो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए और गायक भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, मैं यहाँ पे चित्र बना के आपको समझाता हूँ और आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ दिया हुआ है 16, ये है 22, ये है 6, ये है 10, ये है 34 और ये है 14। ये है शिक्षित, ये है नौकरी पेशा और ये है ग्रामीण। ये हो जाएगा नौकरी पेशा। ऐसे आपको प्रश्न में भी नौकरी पेशा यहीं से दर्शाया गया है, लेकिन इस चित्र में नौकरी पेशा ये होना चाहिए क्योंकि इसके लिए शिक्षित दिया हुआ है। अब आप प्रश्न देखिए, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। जो ग्रामीण लोग हैं कितने लोग हैं जो कि शिक्षित भी हैं, तो आप बताइए। ये ग्रामीण लोग तो 22 भी हैं और 6 भी हैं, 34 भी हैं और 10 भी है, लेकिन जो शिक्षित हैं वो 22 हैं और 6 हैं, क्योंकि ये शिक्षित में आ रहे हैं। तो 22 से हो जाएगा 28, तो 28 लोग ऐसे हैं ग्रामीण हैं जो कि शिक्षित हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक, लेखक और संगीतकार। ये आपका प्रश्न है, शिक्षक, लेखक और संगीतकार, और इसमें आपका फिगर दिया हुआ है। आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा आसानी से, ये आपका फिगर है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्रश्न, शिक्षक, लेखक और संगीतकार। तो दोस्तों हम इसमें बता दें, जो आपका ये है शिक्षक, लेखक और संगीतकार, आप बताइए क्या दोस्तों जो शिक्षक होते हैं वो लेखक नहीं हो सकते और क्या वो संगीतकार नहीं हो सकते? शिक्षक जो है वो लिख भी सकता है और संगीतकार भी हो सकता है, गाना भी गा सकता है। इसलिए आपका इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेहतरीन होगा आप बताइए। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये जो शिक्षक हैं, शिक्षक के अंदर लेखक और लेखक के अंदर संगीतकार, ये नहीं हो सकता। ये हमारा बनेगा कि कुछ जो शिक्षक हैं वो कुछ लेखक हो सकते हैं और कुछ जो लेखक हैं वो कुछ संगीतकार हो सकते हैं, और संगीतकार भी लेखक हो सकता है और लेखक भी संगीतकार हो सकता है। इसलिए शिक्षक जो है लेखक हो सकते हैं, लेखक संगीतकार। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और आपके लिए हम 4 से 5 प्रश्न देंगे, आप उस प्रश्न को हल करके आइएगा, हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा उन प्रश्नों का आंसर। आप बेहतरीन तरीके से उन प्रश्नों को भी हल करेंगे और बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।